ओम नमः शिवाय। आज जानकारी देने जा रही हूँ घर में कैसे पता चले कि भगवान के वास है मेरे घर में। जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं शुभ संकेत। अगर आप लोग हर सुबह यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। चलिए जानते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग बने रहे चैनल पर। मैं चलिए शुरू करती हूँ। यह तो हम सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं भगवान की पूजा और अर्चना करने से हम पर भगवान का प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि वह हम ये इस बात का भी संकेत देते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी है। जब पूजा पाठ आप करते हैं, अगर मंदिर में जाते हैं पूजा करने, अगर सुगंधित कुछ भी नहीं जलाए हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर आप अपना पर्दा हटाएं तो ऐसा लगेगा कोई चीज़ गमगमा रहा है, महक रहा है, तो समझे लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो गया है। चलिए पहला संकेत, जब आप सो रहे हैं होते हैं और सपने में आपका अगर सो रहे हैं और 4 बजे भोर में आपका नींद खुल जाए और हर रोज़ इसी समय खुले तो समझे भगवान की कृपा आप पर है। अगर आप सो रहे हैं, सपना में आपको दिखाई दे रहा है मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कहीं देवस्थान पर गए हैं, दर्शन कर रही हैं, तो यह समझ लो कि भगवान आपके घर में हैं, लक्ष्मी का वास आपके घर में है। आप सोई हैं, कहीं फूल लोढ़ सपने में ही कहीं फूल लोढ़ रही हैं, फूल ले ली हैं आप, गेना काढ़ हउल का ये सब फूल लोढ़ रही हैं, तो ये समझ लो भगवान का ही आपके घर में वास है। और ये सब भगवान की ही कृपा है आप सब पर, ये समझना चाहिए आप लोग को। दूसरी संकेत यह है, यदि सुबह उठते ही आप शंख की ध्वनि सुनाई दे आपकी, और कहीं पूजा की घंटी सुनाई दे, पूजा करते समय कोई पाठ कर रहा है वो आवाज़ आपके कानों में जाए, भगवान का नाम जपते हुए आपसे कोई बात करे सुबह ही, तो ये सब आपके कानों में आवाज़ दे तो भगवान आपके घर में है, ये समझना चाहिए। आपके घर में आप सुबह उठकर कहीं टहलने जा रहे हैं और पहले ही आप सफाई कर्मी वाले दिख जाएं, ये सब शुभ संकेत दिखता है आपको। तीसरी संकेत है, जब आप अपने मंदिर में पूजा कर रही हैं, मंदिर में आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपको दरवाजे पर कोई जैसे कोई गाय आ गया, गाय आकर बोलता है, जोर से गाय बोल रहा है, ये शुभ संकेत है। और कोई पड़ोसी की सुहागिन औरतें आ जाएं या कोई कन्या आ जाएं, तो ऐसा अगर आप हर हफ्ते में कई बार आपको हो रहा है तो समझना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। आप उन्हें आदर के साथ बैठाएं और थोड़ा बहुत बात भी कर लें, पानी वगैरह पिला दें, गाय की रोटी डाल दें, ये बहुत शुभ संकेत है। मीठा पानी वगैरह कुछ जो आप हो पड़ोसी को पिलाएं और गाय को रोटी डालें, ये सब शुभ लक्षण आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। चौथा संकेत है, अगर आपको रात को नींद में बार बार सपने में आते हैं कि मंदिर में पूजा कर रही हूँ, कहीं आप कहीं मंदिर कहीं दर्शन देवस्थान पर गई हूँ या मंदिर का फोटो ही दिख रहा है, ये तो भगवान की कृपा आप पर आप कहीं पर जाएंगे तो आप कोई न कोई जैसे कोई भगवान पर कृपा आप पर बनी है। जैसे आप कहीं मार्केट में भी गए, मार्केट में सामान खरीदारी करते समय आप बहुत सोच समझ कर खरीदारी करेंगे, कोई भी सामान खरीदारी करते गलत खरीदारी नहीं कर पाएंगे। और करते समय आप खरीदारी करते समय आपके अंदर से आप अंदर से ही बोलेंगे कि ये नहीं सही है, ये नहीं लेंगे, तो ये सब आप भगवान की ही इशारा समझे, भगवान की कृपा आप पर बनी है। आप गलत कार्य गलत सामान कहीं जटा उटा नहीं सकते, ये सब भगवान की कृपा है आप पर। चलिए 5वां संकेत बताती हूँ। 5वां संकेत, अगर सपने में आप किसी बूढ़ी औरत को पानी पिला रही हैं तो समझ ले, सपने में बूढ़ी औरत को पानी पिला रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो गया है, अगर हो गया है। और इसी सिद्धि गणेश के साथ अगर आप सुबह सोकर उठी हैं तो बिना किसी अगरबत्ती या कोई बिना इस्तेमाल की हुई खुशबू स्प्रे ताजगी महसूस हो रही तो समझ ले कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, जल्दी ही दिन फिरने वाली है। पूजा के दौरान मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर कर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और जल्दी ही मनोकामना पूरी होने वाली। और सीता माता को भी देखी, जब गई थी पूजा करने गौरी माँ का तो फूल ही गिरा था, उनका मनोकामना पूरी हुई।
ये मनोकामना पूरी होनी। अंत में जीवन की कुछ उपयोगी आवश्यक बातें की जानकारी दे रही हूँ आप लोग को। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो, जो कि कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो, अथवा उस मूर्ति का फोटो का पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरा संग, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी की प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। इसके पूजन करने से गृहस्वामिनी को दुख और अशांति होती है। विष्णु के मंदिर में 4 बार, शंकर के मंदिर में आधी बार और देवी के मंदिर में 1 बार, सूर्य के मंदिर में 7 बार और गणेश के मंदिर में 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। चौथी बात, घी का दीपक देवता के दाएं भाग में और तिल के तेल का दीपक बाएं भाग में रखना चाहिए मंदिर में। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृहस्वामिनी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। स्नान के बाद पुष्प चयन न करें, क्योंकि ये पुष्प देवता पर चढ़ाए योग्य नहीं माने जाते। पत्र, पुष्प और फल को देवता पर उल्टा मुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि पत्र पुष्प आदि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाया जाना चाहिए। और कलह करने से आयु, धन, मित्र, यश और सुख का नाश होता है। अंतः कलह भी न करे कभी परिवार में। जो स्त्रियां घर में बर्तनों को सुस्थित से नहीं रखती, वो इधर उधर बिखेरे रहती हैं, सोच समझ कर काम नहीं करती, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती है, दूसरे के घरों में घूमने फिरने में रुचि रखती है और लज्जा को श्रद्धा छोड़ देती है, उन्हें लक्ष्मी त्याग देती हैं। मेरी बताई गई जानकारी आप लोग को कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।